हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। तो दोस्तों, मॉर्निंग वॉक तो आप करते ही होंगे और इवनिंग वॉक भी करते होंगे। बहुत सारे लोग करते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जिन लोगों के पास टाइम होता है वो लोग कर लेते हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता है वो नहीं करते, क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है लोगों के पास, उसमें अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है। शायद मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए तो कहाँ से होगा। अगर होगा भी तो लोग जानबूझकर जाते नहीं हैं, क्योंकि समय से उठना पड़ता है। टाइम से वो नहीं उठ पाते क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी बन चुकी है। वो रात को लेट सोते हैं और सुबह भी लेट तक सोते रहते हैं, फिर वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, सोते रहते हैं। मैंने देखा है लोग 10-10 बजे तक सोते हैं, क्योंकि वो रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे, इसलिए वो 10 बजे तक सोते हैं। तो उनका ना तो कोई मॉर्निंग वॉक होता ना इवनिंग वॉक होता, कुछ नहीं होता उन लोगों का। वो आलस भरी ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप लोग इस ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे आपको बहुत सारे लाभ भी मिल सकते हैं अगर आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले के टाइम में लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे, गांव में तो आज भी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। और माता बहनें भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं 4 बजे उठ के। गांव में होता भी है, और लेकिन शहरों की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुकी है। और गांव से तो एकदम अलग ही लाइफ है शहरों की। लोग लेट उठते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, पता नहीं अपना टशन या फैशन क्या समझते हैं इस चीज़ को। वो नहीं जानते कि ये सब करने से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर आप टाइम से उठेंगे तो आपके पास एक टाइम टेबल होगा बनाने के। सुबह की दिनचर्या आपको कैसी रखनी है ये बना पाओगे। आप अपने काम को व्यवस्थित कर पाओगे कि आपको किस टाइम कौन सा काम करना है, और आपके पास मॉर्निंग वॉक के लिए भी टाइम होगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो आप इवनिंग वॉक कर लीजिए, आप शाम के टाइम टहल लीजिए। क्योंकि 25 से 30 मिनट टहलना हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि ये मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, या पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप रोज़ाना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप 20 से 25 मिनट टाइम निकालें खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और पैदल ज़रूर चलें। पैदल चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से मैं आपको 5 फ़ायदे आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और काम का प्रेशर इतना होता है लोगों के ऊपर, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। चाहे ऑफिस का काम हो या फिर अपना घर का काम हो या फिर मानसिक प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक इंसान के साथ बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी परेशानी जुड़ी होती हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे या फिर आप 20 से 25 मिनट आप पैदल चलेंगे तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, क्योंकि आपके जो डिप्रेशन वाले हार्मोन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और बाकी के हार्मोन्स आपके सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और आपका ध्यान कम जाएगा डिप्रेशन की ओर, परेशानियों की ओर, बीमारियों की ओर। तो आप पैदल ज़रूर चलिए। अगर आपको डिप्रेशन है किसी चीज़ का या डिप्रेशन में है तो आप पैदल चलिए, और डेली का एक रूटीन बना लीजिए कि आपको 20 से 25 मिनट अपने लिए टाइम निकालना है और आपको पैदल चलना ही चलना है। तो आप पैदल ज़रूर चलिए। और एक है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है पैदल चलना। अगर कोई इंसान 20 से 25 मिनट डेली पैदल चलता है तो उसका जो शरीर का ढांचा है उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है पैदल चलने से। इवन ये तक बोला गया है कि हिप फ्रैक्चर बहुत कम होता है। जो लोग पैदल चलते हैं उनको हिप फ्रैक्चर होने के 43% चांस होते हैं बस। तो वो इससे भी बच सकते हैं, और हमारा जो शरीर का जो ढांचा है वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, उसमें एनर्जी रहती है। तो इसलिए आप टाइम ज़रूर निकालिए और पैदल ज़रूर चलिए। और एक है आपका, ये हृदय के रोगों से बचाता है हमें। जितनी भी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे करोड़ों लोग आज की डेट में हृदय की बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दवाइयों के ऊपर ही वो निर्भर हैं, दवाई खाते हैं तो ही वो ठीक रहते हैं। इवन डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं कि आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आपको इवनिंग वॉक करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हृदय के लिए सही है। अगर आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं, आप पैदल चलते हैं
तो आप हृदय संबंधित बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का जो कार्य है उसमें बदलाव होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन के कार्य में बदलाव होता है तो वो अपना जो बाकी की कोशिकाएं हैं, बाकी के हमारे शरीर में हार्मोन्स है काम करने के, वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये हमें हृदय से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है। और एक है आपका डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को शुगर है, भारत में करोड़ों लोग हैं जो शुगर की बीमारी से भी ग्रसित हैं, तो जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है वो लोग भी डेली 25 से 30 मिनट पैदल ज़रूर चलें। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर की लेवल जो बढ़ा होता है वो पैदल चलने से कंट्रोल हो जाता है, वो फैट वो बर्न हो जाता है वो। तो आप पैदल ज़रूर चलें जो शुगर के रोगी हैं, चाहे शुगर के रोगी हो या बीमार हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पैदल ज़रूर चलिए और पैदल चलने के जो लाभ हैं वो ज़रूर उठाइए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये 5 जो मैंने आपको रीज़न बताए, एक उनमें से ये भी है कि ये आपके दिमाग को तेज़ करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही एक्टिव रहता है, सक्रिय होता है, और ये काम करना शुरू कर देता है, और दिमाग की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है कार्य करने की। तो मैंने आपको 5 बेनिफिट बताए हैं आपको पैदल चलने के। सबसे पहले आपका ये कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। थर्ड, आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। फोर्थ है आपका हृदय की बीमारियों से बच सकते हैं। और फिफ्थ है आपका दिमाग आपका तेज़ होता है। तो आप पैदल ज़रूर चलें। हम सभी जानते हैं, हम हर किसी के पास आप आज के टाइम में मोटरसाइकिल और गाड़ियां हैं। लोग पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो जब भी सफ़र करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे थोड़ी सी दूरी जाना, किसी शॉप पे जाना, ना जी हम तो स्कूटी से जाएंगे, ना जी हम तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, या फिर हम तो गाड़ी से जाएंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको पैदल चलने के कितने फ़ायदे हैं। बस आप अपने टशन में होते हैं, या फिर आपको टाइम बचाना होता है। आप टाइम बचाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य का टाइम गंवा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले, आपके पास अगर टाइम है, तो आप 25 से 30 मिनट रोज़ाना पैदल ज़रूर चलें, क्योंकि पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। और हमें फिर वैसी आदत बन जाती है। अगर हम अच्छी आदत डालेंगे तो हमें अच्छी आदत डल जाएगी, क्योंकि हमारी आदतें ही हैं जो हमें बनाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो आप पैदल ज़रूर चलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम में लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, साइकिल हुआ करती थी, और लोग बहुत लंबा लंबा सफ़र तय किया करते थे पैदल। और वो लोग अब बहुत ही एक्टिव रहते थे, और उनका स्वास्थ्य भी एकदम सही रहता था। इवन मेरे दादाजी थे, हैं मतलब मेरे दादाजी, वो भी बहुत ही अपने पापा के मामा, मतलब पापा के मामा हमारे दादाजी, वो हमारे गांव में जब भी आते थे तो वो पैदल आते थे। और बहुत ही ज़्यादा गैप है पापा के मामा के घर का और हमारे घर का, बहुत ही ज़्यादा गैप है। वो पैदल आते थे, और हम तो थोड़ा दूर भी पैदल नहीं चल सकते, और वो पैदल चल के हमारे घर आते थे। पहले के टाइम में लोग कितना पैदल चलते थे, और उन्हें पता था कि कितने फ़ायदे होते हैं पैदल चलने के, और वो एक्टिव रहते थे और एक्टिव रहते भी हैं। और तभी तो पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ज़्यादा टाइम तक जी पाते थे, क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और आजकल के टाइम में लोग ज़्यादा जी भी नहीं पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। वो सब निर्भर हो चुके हैं दूसरी चीज़ों पे, क्योंकि वो काम करना पसंद ही नहीं करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब टाइम वेस्टिंग है चीज़ें, इतने हम पैदल चलेंगे, इतने 2 मिनट में हम बाइक से चले जाएंगे या गाड़ी से चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मत सोचा करें कि हमारा टाइम बचेगा। अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर सोचें। आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके स्वास्थ्य के बारे में? कोई नहीं सोचेगा और कोई नहीं करेगा। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर सोचें, सचेत रहें, और पैदल ज़रूर चलें, और पैदल चलने के फ़ायदे ज़रूर उठाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।